नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे, दैट इज एकाइनोडर्मेटा। अभी रिसेंटली कोई तो तुम लोगों में से श्लेषा गई थी घूमने ना, एकाइनोडर्म स्टारफिश का इमेज उसने शेयर किया था ग्रुप में। ठीक, एकाइनोडर्मेटा। अब जैसे डर्मा मीन्स आई थिंक तुम सब डर्मा से अवेयर हो। डर्मा वर्ड, डर्मा इज रिलेटेड टू डर्मेटोलॉजिस्ट, हम लोग बोलते हैं ना, स्किन। क्लियर? एंड एकाइना मीन्स हो जाता है स्पाइन। स्पाइनी स्किन जिन एनिमल्स की दिखती है उनको कलेक्टिवली मोस्ट ऑफ द, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो क्या है, स्पाइनी स्किन के साथ हैं, उनको इकाइनोडर्मेटा में प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो टर्म समझ में आया पहले, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इज रिलेटेड टू स्पाइनी स्किन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे तुम थोड़ा सा आज अवेयर होगे, बैकग्राउंड की भी नॉलेज तुम्हारी यहाँ पे आएंगी, एंड जो पहले पढ़ रखा है वो सब चीजें, और कुछ चीजें यहाँ पे अब तुमको इवोल्यूशन पॉइंट से बैक में ले जाएगी। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा बेटा कि क्यों इसको यहाँ पे प्लेस किया गया है। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा के क्वेश्चंस टफ होते हैं क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर्स लिए हुआ फाइलम है जो कि हायर से भी रिजेम्बलेंस रखता है एंड लोअर पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेट से भी रिजेम्बलेंस रखता है। क्लियर? तो इट इज लाइक, और फिर उसके लार्वा और बायलैटरल रेडियल सिमेट्री वाला शुरू से ही हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं। यस, इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग टू, बट सारी कंफ्यूजन दूर रहेगी अगर हम जो बता रहे हैं उन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप सुनोगे और समझोगे। क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने जैसे देखा मोलस्का, मोलस्का में हम लास्ट लास्ट हम लोग क्या पढ़े, मोलस्का ना, मोलस्का में हमने देखा एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल हर तरीके की लाइफ है। ऑर्थ्रोपोडा में भी हमने देखा था कि सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे स्टेबल सबसे सक्सेसफुल फाइलम, सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड सक्सेसफुल मोलस्का, एंड देन ऑल ऑफ सडन इकाइनोडर्मेटा आ गया। तो अगर हम सक्सेसफुल की बात कर रहे थे तो और हायर तरफ से जाना चाहिए, एवोल्यूशन होना चाहिए, बट इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ नहीं दिख रहा है। ऑल ऑफ सडन इकाइनोडर्मेटा आ गया जिसकी लाइफ अगेन फिर से एक्वेटिक है। क्लियर? एक्वेटिक है, मैराइन है मोस्टली, एंड यहाँ पे आपको फिर से सारा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब जो डेवलपमेंट दिख रहा था, बुक लंग्स आ गए थे, लंग्स आ गए थे, ट्रैकियल सिस्टम हमने देख लिया, गिल्स देख लिए, इस तरीके के सिस्टम डेवलप हो रहे थे, वो सिस्टम एकाएक सब फिर से डिसअपियर। क्लियर? अगेन द जो ट्रांसपोर्ट जो इन सारे सिस्टम को कैरी करेगा वो मीडियम क्या हो जाएगा, वाटर। क्लियर? तो एक एक चीज एकदम ध्यान से समझना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड वाटर कैनाल सिस्टम पहले कहाँ रिपोर्टेड है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ रिपोर्टेड है। सुनना मेरे वर्डिंग्स को एकदम ध्यान से बेटा, और तभी आंसर करना। डिड आई टॉट यू वाटर वेस्कुलर सिस्टम? रिप्लाई फास्ट। आई रिपीट क्वेश्चन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमने कहीं पढ़ा है अभी तक? कहाँ चले गए सब भाई, क्या दिक्कत है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? इन पोरीफेरा,
मैंने दो टर्म्स लिखे बेटा मनाली, ध्यान से देखो स्क्रीन पे। एक है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एक है वाटर कैनाल सिस्टम। मैंने क्या पढ़ाया है बेटा पोरीफेरा में? वाटर कैनाल सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। वेस्कुलर मतलब वेसल्स में कोई चीज सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज वेस्कुलर सिस्टम। जब हम ब्लड की बात करते हैं स्पेशली तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है। आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट यू वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अभी तक मैंने नहीं बताया बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और ये सबसे कॉमन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है, और इसके अब आने की चांसेस कम है, बट हो सकता है मैच द कॉलम या कहीं आपको ये हिट कर जाए। तो वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन पोरीफेरा, एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम मतलब प्रॉपर ट्यूब्स में, ठीक, प्रॉपर ट्यूब्स में अगर वाटर की सप्लाई जा रही है तो उसको बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और पोरीफेरा में हमने देखा था ऑस्ट्रिया के थ्रू वो इन हो रहा था एंड ऑस्कुलम के थ्रू आउट हो रहा था, एंड बाय द मीडियम ऑफ वाटर वहां पे रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, सभी चीज ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था सिर्फ और सिर्फ वाटर। और ये एक फीचर आपको इसका पीछे ले जाएगा, ठीक है। आप जो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे बढ़ते जा रहे थे, ऑर्गन सिस्टम तक पहुंचे थे, वहां पे आप अगेन पीछे की तरफ फिर आप मूव कर जाएंगे। चलो अब कुछ बेसिक्स चीजें देखते हैं। एकाइनस, एकाइनस मीन्स स्पाइनी, डर्मा means skin, spiny skin, that is echinodermata, all have spiny skin। यहाँ पे लिखा है ओके है, बट इसके एक्सेप्शंस हैं। टर्म echinodermata coined by Jacob Klein, and he reported that term by seeing that feature in sea urchin। तो यहाँ पे आपको ये एनिमल का नाम भी ध्यान में रखना होगा बेटा, सी अर्चिन, ठीक है। सी अर्चिन में रिपोर्टेड किया था स्पाइनी स्किन को, एंड देन ही टर्म दैट एकाइनोडर्मेटा। और कलेक्टिवली इनको बाद में ये फाइलम मिला और इनको सेपरेट किया गया कि नहीं, इनके जैसे कुछ और डेप्थ में फीचर्स हैं। फर्स्ट ड्यूट्रोस्टोमस इनका ग्रोथ है, जैसे सेकेंड फर्स्ट ओपनिंग एनस का फॉर्मेशन है। अभी देखते हैं एक एक फीचर। तो इस तरीके के जो फीचर्स हैं ये इसको हायर ऑर्गेनिज्म, हायर एनिमल्स से टेंडेंसी इसकी रिप्रेजेंट करता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर होना, ये सब चीजें इसका हायर ऑर्गेनिज से रिलेट करता है। अगर आप इसके एडल्ट की सिमेट्री देखोगे, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री आप फिर से वापस चले जाओ तो पोरीफेरा, पोरीफेरा की तो कोई सिमेट्री नहीं होती है, बट सिलेंट्रेटा और आपका टीनोफोरा वहां आपको रेडियल सिमेट्री थी। तो एकदम ध्यान से अटेंटिव वे में सारी चीजें सुनोगे। क्रिएशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा एज अ डिस्टिंक्ट टैक्सॉन, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा डिस्कवर पहले हुए थे, लेकिन उनको एक अलग सेपरेट फाइलम की तरह रिकॉग्नाइज किया और कलेक्टिवली एक फाइलम दिया, वो साइंटिस्ट थे फ्रे एंड ल्यूकार्ट। ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। जैकब क्लीन टर्म इकाइनोडर्मेटा एंड इकाइनोडर्मेटा को एज अ डिस्टिंक्ट टैक्सॉन, निकाय के सारे जो ये सिमिलरिटी और ये ग्रुप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मिक्स थे अलग अलग ग्रुप में, उनको सेपरेट किया गया एंड देन फाइनली प्लेस्ड इनटू अ डिफरेंट फाइलम by the Frey and Leucart। क्लियर है? साइंटिस्ट के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी से आप लोग साइंटिस्ट का ध्यान रखोगे तो आपको ये चीजें क्लियर रहेगी। देखो ये श्लेषा वाली इमेज मैंने डाल दी है, स्टार फिश दिख रहा है, बहुत कॉमन। अगर इकाइनोडर्मेटा को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखोगे किसी एनिमल को कि वो रिप्रेजेंट इकाइनोडर्मेटा, तो स्टार फिश। क्लियर? स्टार फिश में यू कैन इजिली सीन द जो पेंटा आर्म्स हैं इसकी 5 आर्म्स, और मल्टीपल ऑफ 5 में इसमें आर्म्स प्रेजेंट रहेंगे अदर एनिमल्स में। और इनका जो ये चलो अभी बात करेंगे, जो आपको ये वाइट वाइट से निकले हुए दिख रहे हैं ना, ये सरफेसेस पे, ये इनके मेन होते हैं, जो ट्यूब फिट बोलते हैं इनको, और यही यहाँ से वाटर रिलीज करते हैं ये। और जैसे अभी ये इसने अपने हथेली पे ले रखा है, पाम पे लिया हुआ है, ठीक है, तो इस टाइम ये मस्कुलर मूवमेंट को शो करेगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हैबिटेट चेंज, मतलब अपने इन्वायरमेंट, अपना जहाँ पे है ये वाटर में है, तो ये यूज करेगा उसको लाइक वाटर कैनाल, वाटर वेस्कुलर सिस्टम में वाटर को ट्यूब से जैसे वाटर निकलता है और उससे प्रेशर आएगा एंड उससे ये मूव करेगा उसके तरीके से, उस तरीके से। एंड अगर ये
टेरेस्ट्रियल है, किनारे पे आ चुका है, या इस टाइम जैसे हाथ में लिया, बट इस तरीके से हाथ में लेना रिस्की है, इसको हाथ में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट शो करता हुआ ये फूट में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। तो कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आएंगे अभी इस फाइलम के, वो देखते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक सीरीज दिख रही है, ये बिटल स्टार है, कुकुम्बर है, सी अर्चिन है, इस तरीके के ग्रुप दिखेंगे। अब सी कुकुम्बर में देखोगे तो आप स्पाइनी नहीं है, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट स्पाइनी होने का भी एक एक्सेप्शन है। हाँ, और वन ऑफ द मेजर फीचर की कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से इसको हायर ऑर्गेनिज्म में रखा गया है, दैट इज एंडोस्केलेटन। अभी तक हमने कहीं पे भी एंडोस्केलेटन नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम एंडोस्केलेटन रिपोर्टेड इन एकाइनोडर्मेटा। इज इट क्लियर बेटा? इंटरनल इंटरनल शेल देखा था हमने मोलस्कन्स में, इंटरनल सेल देखा था, बट स्केलेटन की बात नहीं की गई थी। ठीक है, पोरीफेरा में स्पिक्यूल्स का बना हुआ था, बट दैट इज अगेन अ डिफरेंट नेचर, स्पिक्यूल्स आर डिफरेंट। बट जब स्केलेटन बनता है, बोनी स्केलेटन बनता है, दैट इज डिफरेंट, कंस्टिट्यूशन उनके डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो इमेज दिख रहा है, इसमें ये सब स्केलेटन है, दे आर नॉट द एनिमल्स। तो इनके फॉसिल्स आपको स्केलेटन या फॉसिल्स के डिफरेंट डिफरेंट बेटा फॉर्म होते हैं, उसमें किस तरीके से कास्टिंग मोल्डिंग सब चीजें होती हैं, तो डिपोजिशन होता है, उसके बाद वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट इट इज बेस्ड फॉर द फॉसिल स्टडी कि यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम एक स्केलेटन सिस्टम रिपोर्टेड होगा। तो ये सारे जो आपको इमेज में अलग अलग तरीके के शेप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एकाइनोडर्मेटा के एंडोस्केलेटन है। एंडो मीन्स इंटरनली स्केलेटन। ठीक है, अगेन वो इमेज ध्यान में रखो कि जिस तरीके से हम एक टेंट को एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, किसी सेल को एक शेप दे सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू, उसी तरीके से एक कोई भी एनिमल है उसके बॉडी का शेप एंड स्ट्रक्चर वी कैन डिफाइन बाय द बाय इट्स एंडोस्केलेटन। एक पूरा जो एंडोस्केलेटन होगा उसके ऊपर जो पूरी मस्कुलर लेयर एंड डर्मिस होगी प्रेजेंट, उसके अकॉर्डिंग हम उसका शेप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, अब इसका वाटर सिस्टम इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ सारे फंक्शन में मेन रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखना एक क्वेश्चन जो आता है दैट इज मैड्रेपोराइट। ठीक, ये ऐसा सिस्टम होगा जिससे एक, अब यहाँ पे इनपुट बेटा एक है, पोरीफेरा में इनपुट नंबर में ज्यादा थे, इनपुट ऑफ वाटर एक सप्लाई जहां से वाटर इसमें एन करेगी वो एक है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो इसके पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूटेड, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है। ठीक है, फिर वहां पे ब्रांचेस हैं, फिर वहां पे एट द लास्ट यहाँ पे आपको छोटे छोटे ट्यूब फॉर्म में दिख रहे हैं जो बाहर की तरह ये आपको निकले हुए दिख रहे हैं। एक आप कंप्लीट स्ट्रक्चर देखो तो ट्यूब फिट का स्ट्रक्चर इस तरीके से एम्पुला एंड पोडियम, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा ट्यूब फिट का स्ट्रक्चर, तो ये ड्रॉ करोगे तुम लोग। एम्पुला अपर वाला पोर्शन है, एंड जो पोडियम, पोडियम मीन्स पोडा, जहां पे भी वर्ड आए तो फिट की तरह वर्क करने वाला पोडा, पोडियम। ठीक है, तो एम्पुला एंड पोडियम, यहाँ से आपको पूरा सप्लाई इस तरीके से जाएगा, और सबके अंदर जब सप्लाई जाएगा और प्रेशर मेंटेन रहेगा, और जब इसको मूवमेंट करना होगा, लोकोमोशन करना होगा, तो इन्हीं ट्यूब से ये वाटर को रिलीज करेगा, इधर से एंटर एंड ट्यूब फिट से आउट। इज इट क्लियर? इनलेट आउटलेट लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा वाटर के कंटेंट्स में। ठीक है, इनलेट और आउटलेट। इज इट क्लियर बेटा? अभी देखेंगे हम लोग इसको फिर से जब सिस्टम पढ़ेंगे, बट इट इज जनरल, एक इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं आपको समझने के लिए कि काइनोडर्मेटा आप समझो, तो इसलिए अटेंटिव होके बस सुनो। ठीक, अब वाटर की सप्लाई के थ्रू ही इसमें न्यूट्रिशन आ रहा है, इसमें गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, इसमें सारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस हो जाएगी, इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल भी रिलीज हो जाएगा, एंड एक पूरा पाथवे की तरह ये वेस्कुलर सिस्टम वर्क करेगा। क्लियर? देखो ये अपोजिट वेंट्रल साइड का इमेज है, यहाँ पे आप एकदम ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ट्यूब फिट दिख रहे हैं।
क्लियर? उसमें ओपनिंग दिख रही है। ठीक है, विजिबल है ना? तो ये इसका वेंट्रल साइड दिख रहा है। जनरल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो स्टारफिश है, स्टारफिश है, ब्रिटल स्टार, सी लिलीज एक आपको पूरा प्लांट जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, बट एक्चुअली दैट इज एनिमल। सी कुकुम्बर, कुकुम्बर के शेप का दिखेगा, शेप उसका कुकुम्बर शेप का होता है। तो ये जनरल नेम्स आपको हर हर फाइलम के जनरल्स नेम नोट डाउन करने हैं बेटा। Okay, it includes sea lilies, feather stars, sea stars, brittle stars, sea urchins, sand dollars, and sea cucumber. 7,000 living species and 13,000 extinct species. This is very important data, beta. Extinct species की range यहाँ पे काफी ज्यादा है because of इनकी जो variation है, जो इनका occurrence है, उसमें ये ज्यादा changes को accept नहीं कर पाते हैं। और हम सभी जानते हैं थोड़ा सा कि environmental change अभी काफी तेजी से हो रहा है। ठीक है, जब हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे इवोल्यूशन इकोलॉजी, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि किस किस तरीके के इन्वायरमेंटल चेंजेस और उसका इम्पैक्ट बिलियंस ऑफ ईयर मिलियंस ऑफ ईयर पहले किस तरीके का सब था, और राइट नाउ रेट ऑफ एक्सटेंशन किस तरीके से हाई हो रखा है। क्लियर? तो इनकी सेंसिटिविटी और जो इनका एडोप्टेशन लो है, उसकी वजह से रेट ऑफ एक्सटेंशन एकाइनोडर्मेटा का हाई। क्लियर? एक्सक्लूसिवली मैराइन। अब देखो आपको फर्स्ट टाइम एक वर्ड आ गया यहाँ पे, एक्सक्लूसिवली मैराइन। फर्स्ट टाइम नहीं आया है, पहले भी आया है। किस किस फाइलम में आया था बेटा, बताओ फटाफट। कई बार आ चुका है। एक्सक्लूसिवली मैराइन, व्हाट इट मीन्स? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिवली मैराइन? कैन ओनली लिव इन वाटर। वाटर तो ठीक है बेटा, ओनली लिव इन मैराइन वाटर। ठीक है, मतलब लिव इन नहीं, ऑल एनिमल्स आर प्रेजेंट इन, या और ऑल एनिमल्स हैबिटेट इज मैराइन वाटर। नन ऑफ द एनिमल रिप्रेजेंटेड डज इट स्टिंग। यस बेटा, इट स्टिंग्स, बट स्पीसीज अलग अलग होती हैं, सभी नहीं हार्मफुल होती हैं। यस मैम, स्टार्स आर रियली सेंसिटिव एंड टिनोफोरा ओनली मैराइन, कैन यू ओनली लिव इन वाटर? मेनली मैराइन, ऑल ऑफ देम आर मैराइन। मनाली करेक्ट है, ठीक है, ऑल ऑफ देम, सारे स्पीसीज जो हैं वो मैराइन है। मेनली वगैरह हट गया बेटा, मोस्टली मेनली ये सब हट गया यहाँ से। क्लियर? वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्लूसिवली। मैंने वर्ड बताया ना बेटा, मैं मेनली मोस्टली इस तरीके का है, मतलब कोई ना कोई एक्सेप्शन। अगर यहाँ पे मेनली मैराइन आ जाएगा, एक्वेटिक तो है ही, एक्वेटिक की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। एक्वेटिक है, लेकिन एक्वेटिक वाटर एनिमल है। अब वाटर की टेंडेंसी कैसी है, वाटर मैराइन है या फ्रेश वाटर? ठीक, नदियों में रह सकता है, झीलों में ग्रो कर सकता है, या वो कहाँ ग्रो कर रहा है, सिर्फ समुद्र में। इस तरीके के आपको डिफरेंसेस को ध्यान में रखना है। तो एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल मतलब ऑल द एनिमल्स ऑफ एकाइनोडर्मेटा आर प्रेजेंट इन सी, एंड सी में भी ये कहाँ पे होते हैं, बैंथोस में, मतलब डीप सी। ठीक है, आपको सरफेस पे ऐसे तो दिख जा रहे हैं, लेकिन इनका जो लिविंग अकरेंस है, जो इनका हैबिटेट है, दैट इज बेंथोस, मतलब डीप सी में ये रहते हैं। अब एक वर्ड इंपॉर्टेंट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है हायर ऑर्गेनिज का, जो हम लोग कॉर्डेटा में भी कैरेक्टरिस्टिक वो देखी जाती है, दैट इज ड्यूट्रोस्टोम्स। व्हाट इज ड्यूट्रोस्टोम? इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको स्टार मार्क कर लेना एंड मुझे बताओ फटाफट। चलो, लिखा ही हुआ है। एनस डेवलप फर्स्ट फ्रॉम ब्लास्टोपोर। व्हाट इज ब्लास्टोपोर?
at the time of embryonic development, ठीक, ब्लास्टुला स्टेज में ब्लास्टोपोर से फर्स्ट पोर जो फॉर्मेशन होगा दैट इज एनस। ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स किस में आ जाते हैं? ड्यूट्रोस्टोम में। और इसका अपोजिट क्या होता है बेटा? अपोजिट क्या होगा? अभी तक जो एनिमल्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो सब क्या थे? एनिमल्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने ये चीजें पढ़ाई है ना। फर्स्ट अगर माउथ फॉर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रोटोस्टोमिनेट्स। वेरी गुड इकरा, क्लियर। प्रोटोस्टोम्स, प्रिमिटिव स्टोमा। प्रिमिटिव स्टोमा, पहला जो स्टोमा मीन्स ओपनिंग, ठीक है, छेद। फर्स्ट जो ओपनिंग होगी दैट विल बी माउथ। ऑल आर ड्यूट्रोस्टोम। एकाइनोडर्मेटा की कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे सारे के सारे ड्यूट्रोस्टोम है, जो कि लोअर एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और जब भी आप आगे जाके क्या डेवलप हुआ है वो फीचर्स एक सेकेंडरी प्रायोरिटी रखते हैं। लेकिन अगर आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं जो हायर ऑर्गेनिज से, हायर फाइलम से रिलेटेड हैं, तो आप उसको हायरार्की में रखते हो। क्लियर बेटा? तो ये ड्यूट्रोस्टोम प्रोटोस्टोम से हायरार्की पे है, इसलिए एकाइनोडर्मेटा भी हायरार्की पे है। एनस डेवलप फर्स्ट फ्रॉम ब्लास्टोफोर। कॉर्डेटा लाइक फीचर। अब कॉर्डेट्स, ऑल कॉर्डेट्स हैव द सेम फीचर्स। सभी कॉर्डेट जो होते हैं वो ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। इट मीन्स कि यहाँ ट्यूब विद इन ट्यूब वाला तो फंडा है ही, लेकिन यहाँ पे सभी क्या है बेटा? ड्यूट्रोस्टोम। फर्स्ट ओपनिंग जो होगी दैट विल बी एनस। इज इट क्लियर? अब जनरल फीचर्स देख लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बट आपको मैच द कॉलम, या एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जब आपको 4 स्टेटमेंट में से कोई एक इनकरेक्ट हो, तब इस तरीके के इजी या कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट उसमें रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ थिंग, ऑल आर द मराइन। क्लियर है? ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अगेन दैट इज हायर ऑर्गेनिज कैरेक्टरिस्टिक। टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा वो सब क्या थे बेटा? डिप्लोब्लास्टिक थे। सिलोमेट मीन्स ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। क्लियर? रेडियली सिमेट्री, सिमेट्री को हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। एकाइनोडर्मेटा बार बार स्टार मार्क करा रहे हैं कि रेडियल सिमेट्री एडल्ट में होती है एंड लार्वा हैज बायलैटरल सिमेट्री। इट डजंट मीन कि लार्वा के पास ब्रेन है और रेडियल के पास रेडियल सिमेट्री, हाँ रेडियल सिमेट्री है, इट मीन्स कि यहाँ पे सेफलाइजेशन नहीं है। ये लोअर कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ठीक है, मतलब ब्रेन डेवलप नहीं होगा। कल मैंने पूछा था एक क्वेश्चन कि ट्रोकोफोर लार्वा पहले किस फाइलम में रिपोर्टेड हुआ है, कहाँ मैंने पढ़ाया? तो में से किसने, एक को ही शायद आलम ने ही सिर्फ रिप्लाई किया मुझे व्हाट्सएप पे, बाकी कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया कि रिप्लाई करे। मनाली ने क्लास में ही कर दिया था। बट तुम लोग ना क्वेश्चन को सुनते भी नहीं हो और उस पर मतलब सोचते भी नहीं हो कि मैम बोल रही है या क्या है। क्या पूरा लग रहा है कि पूरे साल ऐसे ही ऑनलाइन ही पढ़ोगे क्या? कभी तो बेटा सामने आना है ना। अटेंटिव रहो, बहुत तेजी से टाइम जा रहा है, देखते देखते पेपर का टाइम आ जाएगा। लार्वा हैज बायलैटरल सिमेट्री, हाँ करेक्ट है बेटा, एनिलिडा करेक्ट, वेरी गुड। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अगेन हायर फीचर। लेकिन अब जब हम आपको बताएंगे कि सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, तो आपको वहां पे कोई किडनी नहीं दिखेगी, वहां पे कोई डाइजेस्टिव ट्रैक, इस तरीके से चीजें नहीं दिखेगी, तो एकदम अटेंटिव वे में। क्लियर? ठीक, ये जो वेस्कुलर ट्यूब सिस्टम देख रहे हो आप, ये प्रॉपर जो कैनाल सिस्टम देख रहे हो, इट इज नॉट अ मतलब कोई छोटी चीज नहीं थी ये। इसमें पूरा एक वाटर की सप्लाई से इनलेट है, और सारे बॉडी में जिस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उस तरीके से उसके पूरी बॉडी में वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, और उसके थ्रू उसको ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स जा रहे हैं। हेडलेस एनिमल, इसको ध्यान में रखोगे, एंड दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेडियल सिमेट्री। पहले ही मैंने बताया बेटा, रेडियल सिमेट्री जहां जहां होगी वहां पे आपको लेस डेवलपमेंट ऑफ
नर्वस सिस्टम कह लो या लेस नर्वस सिस्टम नहीं कह सकते, ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है। हैविंग एंडोस्केलेटन, एंड एंडोस्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय द कैल्केरियस ओसाइकल्स। सारे ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा। हैविंग वाटर वेस्कुलर सिस्टम, नॉट वाटर कैनाल सिस्टम, तो इसको कभी भी वाटर कैनाल सिस्टम के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। अगेन देख लो इस स्लाइड को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ। ऑल आर मैराइन, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, सिलोमेट, radial symmetry in adult, larva has bilateral symmetry, organ system level organization, headless animal, जैसे radial symmetry की बात की, this statement is related to symmetry। जैसे हम symmetry को radial किए उसके साथ ही वहां पे head, brain disappear। okay, having endoskeleton, first time a developed endoskeleton reported, made up of calcareous, हैविंग वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सारे पॉइंट यहीं पे याद हो जाने चाहिए बेटा। मैराइन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल लार्वा, हेडलेस एनिमल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एंडोस्केलेटन एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इज इट क्लियर? कोई टफ है इसमें कुछ? और यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि ये सब चीजें एक्सेप्शन जैसे हैं बेटा। क्लियर सबको? वेरी गुड, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। बॉडी हैव वेरियस शेप्स। अब हमने पहले ही एक स्लाइड दिखाया आपको, अलग अलग टाइप्स के स्केलेटन दिख रहे थे, उसी स्केलेटन पे जिस तरीके से मसल्स और डर्मल लेयर की कवरिंग होगी उसके अकॉर्डिंग बॉडी का शेप डिफाइन हो जाएगा। तो स्टार लाइक, मेलन लाइक, डिस्क लाइक, फ्लावर लाइक एंड मेनी मोर शेप, अलग अलग डिफरेंट शेप हो सकते हैं इसके। अनसेगमेंटेड बॉडी, बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं दिखेगा। पेंटामेरस रेडियली सिमेट्री, पेंटामेरस रेडियली सिमेट्री, इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो वहां पे हमेशा बॉडी पार्ट्स अरेंज्ड होंगे 5 और मल्टीपल ऑफ 5 के, जैसे आपने स्टार फिश में देख रहे हो, ठीक है, बिटल स्टार में देख रहे हो। इस तरीके से आपको एक उसमें जो एक्सपेंडेज निकले हुए दिखेंगे वो हमेशा या तो 5 होंगे या तो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, ठीक है। 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, इस तरीके से आपको वहां पे वेरिएशन दिखेगा। क्लियर? पेक्यूलियर ट्यूब फिट डेवलप्ड फॉर लोकोमोशन। पेक्यूलियर ट्यूब फिट में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकता है उस तरीके का ट्यूब फिट, एक मस्कुलर मूवमेंट कर सकता है, वर्सेटाइल है, डिफरेंट टाइप के फंक्शन कर सकता है, डेवलप्ड है, बहुत एफिशिएंट वर्क कर सकता है। आपको एक आज वीडियो में शेयर करूंगी जिसमें आपको स्टारफिश एक मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो एक नॉर्मली हम लोग जो जितना सोच सकते हैं उससे ज्यादा वर्सेटाइल फंक्शन करने वाला इसके पास क्या है, ट्यूब फिट। डेवलप्ड फॉर लोकोमोशन, द ट्यूब फिट जनरली प्रोट्रूड्स आउट थ्रू स्पेशल रेडियल एरियाज कॉल्ड एम्बुलैक्रा। अब जो एक हम इमेज दिखाते हैं, अभी रुक जाओ, ठीक है, ये देखो ध्यान से, इस इमेज को देखो, पहले इमेज देख लो फिर हम थ्योरी पे आते हैं। अब ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि अब इसका जो इस तरीके का सिस्टम है, आप अगर किसी इंजीनियर को अभी बिना ये देखे किसी मैथ्स के स्टूडेंट्स को या ऐसे जनरल देखो और पूछो ये क्या है, तो वो डेफिनेटली बोलेगा दिस इज अ डिजाइन, समथिंग लाइक, कुछ डिजाइन करके एक सिस्टम बनाया गया है जिससे इनलेट आउटलेट जैसा उसको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसा देख के उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक। अब इस तरीके का स्ट्रक्चर इसके अंदर इनबिल्ड हो रखा है। देखो क्या सिमेट्री है, क्या लेंथ है, कितनी पर्टिकुलर एक टाइम गैप के बाद फिर से ट्यूब फिट है, इस तरीके का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, दैट इज वेल डेवलप्ड इन कंपेयर टू पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। आप देखें तो वहां इस तरीके के आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखेंगे। वहां पोरीफेरा का अगर वाटर कैनाल सिस्टम से इसको कंपेयर करो तो वहां तो बेटा बस ऑस्ट्रिया के थ्रू इनलेट, स्पॉन्जोसिल कैविटी एंड देन आपको सेल, बाकी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, इनर लाइनिंग से डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके बाद ऑस्कुलम से वो आउट हो जा रहा था, इस तरीके का। बट दिस इज अ वेल डिफाइंड सिस्टम। तो अब यहाँ पे आप देखो, मैं इनलेट से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है बेटा, जस्ट एकदम अटेंटिव होके।
देखना अब इसको समझना। मैड्रिपोराइट यहां से वाटर इन किया, ठीक, फर्स्ट इन किया तो इस वाले सर्किल वाला, ये जो आपको सर्किल दिख रहा है पूरा, इसको एम्बुलैक्रल रिंग कैनाल बोलते हैं। चलो रिंग कैनाल अभी ध्यान में रखो। एक रिंग कैनाल है वो वहां पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हो इसके बहुत पोलियन वेसाइकल्स हैं जो कि प्रेशर और इसका कंट्रोल करते हैं, इसमें कैसे सप्लाई होगा उसको कंट्रोल करेंगे। फिर ये आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, जिस तरीके से वो स्टार शेप है जैसे यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे एक पूरी कैनाल जाती हुई दिख रही है। ये अगर हम इसको मार्क करें तो दिस इज एम्बुलैक्रल कैनाल, ठीक। और हर एम्बुलैक्रल कैनाल से आपको कई सारे ट्यूब फिट अटैच दिख रहे हैं, क्लियर, दिख रहे हैं अटैच, जिसका स्वॉलन पोर्शन कहलाता है एम्पुला एंड लोअर पोर्शन कहलाता है पोडियम। इज इट क्लियर बेटा? ऑर्गेनाइजेशन समझ में आना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन जो आएगा दैट इज रिलेटेड टू मैड्रोपोराइट, सेकेंड वन रिंग कैनाल, अगर हम वाटर फ्लो की बात करें तो 1 से 2, एंड थर्ड वन इज एम्बुलैक्रल कैनाल, एंड फोर्थ वन इज एम्पुला, एंड फाइनली अगर आप उसको ट्यूब फिट की फुट की बात करें या पोडियम की बात करें तो ट्यूब फिट। इज इट क्लियर? ठीक है। एंड दिस पोलियन वेसाइकल फॉर कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इज इट क्लियर बेटा? ठीक। स्टोन कैनाल भी आप ध्यान में रख सकते हो, जो ओपनिंग से एंटर कर रहा है, जिस कैनाल जो तुम्हारा रिंग कैनाल और मेट्रोपॉइड को ज्वाइन कर रहा है दैट इज स्टोन कैनाल। तो एक पूरा प्रॉपर इंजीनियर डिजाइन किया हुआ स्ट्रक्चर की तरह ये दिख रहा है आपको, ठीक है। सीक्वेंस ध्यान में रखोगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। रब करूं इसको, समझ में आया सबको? बेटा ये बच्चों से गलती होती है, मिस्टेक्स होती है। एक अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो ऑल इंडिया लेवल पे बहुत कम बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे, सीक्वेंस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जस्ट आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर रहना है। हमें इजी क्वेश्चंस या हम इजी कंपटीशन की उम्मीद ही नहीं करते हैं। इजी कंपटीशन जैसे इस साल हुआ था, कट ऑफ इतने हाई जा रहे हैं, कट ऑफ एकदम कुछ मतलब ही नहीं है। बच्चे 660 640 पाके भी उनको एग्जैक्टली ओके, ठीक है, समझ में आया? ठीक, अरेंजमेंट को हमने देखा। द ट्यूब फिट जनरली प्रोट्रूड्स आउट थ्रू स्पेशल रेडियल एरियाज कॉल्ड एम्बुलैक्रा, और एम्बुलैक्रल फिर वहां से पूरा एक ट्यूब लाइक कैनाल बना रहा है, कैनाल एम्बुलैक्रल कैनाल। देन उससे हम देख रहे थे एम्पुला एंड ट्यूब फिट वहां पे ओरिजिनेट, एक दूसरे से रिलेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। These tube fits are extended and retracted by variation in hydraulic pressure of fluid in them and by contraction of their muscles, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है बेटा? पोलियन वेसाइकल्स, क्लियर। हाइड्रोलिक प्रेशर क्या हुआ? हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक, और वाटर के थ्रू जो प्रेशर जनरेट हो रहा है एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय सर्टेन वेसल इज नोन एज हाइड्रोलिक प्रेशर, क्लियर। अगेन आई रिपीट, मेट्रोप्रोराइड से प्रोट्रूड्स मीन्स उभार, निकली हुई स्ट्रक्चर, ओके। फिर आपको वो रिंग कैनाल एम्बुलर कैनाल में आता हुआ दिख रहा है, देन उस रिंग में आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद वो एक लॉन्ग एलोंगेटेड कैनाल रहेगी, दैट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर एनिमल, किस तरीके का एनिमल है, किस तरीके से उसके आर्म्स हैं या क्या स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग वो पूरा सर्कुलेट होता हुआ दिखेगा, उसके बॉडी पार्ट में एलोंगेट होता हुआ दिखेगा, एंड उससे फिर आपको ट्यूब फिट ओरिजिनेट होगा, जिसमें अपर पोर्शन इज एम्पुला एंड लोअर पोर्शन इज पोडियम, ठीक। एपिडर्मिस अगेन सिंगल लेयर्ड है एंड सिलिएटेड है, मीन्स सिलियरी एपिडर्मल लेयर होगी। एपिडर्मिस ओवरलाइज अ थिक डर्मिस कंटेनिंग एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स ओसाइकल, ठीक। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे स्पाइनी
जो उभार दिखेगा, आखिर स्पाइनी स्किन क्या है? जस्ट आप किसी स्मूथ सरफेस पे एक कवर टेबल क्लॉथ बिछाओ, आपको किस तरीके से दिखेगा, और उसके बाद आप टेबल क्लॉथ के ऊपर कुछ आप ऐसे स्टोन्स बिछा दो और फिर आप टेबल क्लॉथ को रखो उस पे, तो उसका शेप चेंज होगा सेम वे में। ठीक है, यहाँ पे स्पाइनी स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका एंडोस्केलेटन, जो हम लोगों ने देखा स्टार्ट में इमेजेस। तो इमेजेस लुक्स लाइक रियल एनिमल का आप जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो। These plates have spines, that's why these animals have spiny skin. तो एक चीज एकदम ध्यान में रखो, इनकी स्किन स्पाइनी इनके एक्सोस्केलेटन की वजह से है, ना कि इनके स्किन पे कोई इस तरीके से उभार या स्पाइंस निकले हुए हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, ये स्पाइन क्यों है? ये स्पाइन अंदर एंडोस्केलेटन है, उस एंडोस्केलेटन पे जो डर्मिस लेयर, जो उसकी एपिडर्मिस प्रेजेंट है, वो उसके एंडोस्केलेटन को शेप को रिटेन कर ले रही है, इसलिए हमें ओवरऑल स्किन कैसे दिख रही है? स्पाइनी स्किन। इज इट क्लियर? एक एक पॉइंट को एकदम अच्छे से समझो। क्लियर है बच्चा? क्या कह रही मनाली? एक मिनट बेटा देख। This is present on epidermis or comes out of it. This is present on epidermis नहीं, यही बता रही बेटा मैं। एंडोस्केलेटन पे स्पाइन है और उस स्पाइनी लेयर पे ऊपर से उस पे उस स्पाइंस पे ऊपर एक लेयर हमने, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर टेबल इंटरनली जो एंडोस्केलेटन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नली स्पाइनी स्किन। इज इट क्लियर? ठीक है, एपिडर्मिस इज जस्ट कवर। ओके, मसल्स आर स्मूथ एंड लाइज बिलो द डर्मिस। अब मस्कुलर लेयर कहाँ होगी? डर्मिस से बेलो, डर्मिस के बाद मस्कुलर लेयर। अब एक इंपॉर्टेंट अगेन एक फीचर है बेटा इसमें, ऑटो ऑटो क्लीनिंग की कैपेसिटी होती है। जैसे अब ये सरफेस पे मूव कर रहा है और इसके ट्यूब्स के आसपास कुछ डस्ट पार्टिकल या मड इस तरीके से आपका कुछ अटैच्ड हो जाए तो वो उसको क्लीन करता है। ठीक है, उसको क्लीन करता है वो ऑटोमेटिकली। तो वहां से भी कैसे कैसे वो क्लीन करेगा? वाटर को रिलीज करके। तो इसको आप इस तरीके से समझो कि फूट वाला जो मूवमेंट, जो वाटर रिलीज कर रहा है, वो तो उसको या तो एक्वेटिक या तो वो एक्वेटिक में एक्वेटिक जब वो वाटर में है तब वो वहां पे मूवमेंट के लिए रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो पिंचर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको पेडिसिलरी बोलते हैं, उससे जो वाटर रिलीज होगा वो नियर बाय स्किन को, नियर बाय एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है उसका, एक्सटर्नल बॉडी है उसको क्लीन करेगा। इज इट क्लियर? प्रोजेक्ट थ्रू द स्किन इन मैनी इकाइनोडर्म्स, दे कीप बॉडी सरफेस क्लियर, एक्सटर्नल सरफेस को क्लीन करने को। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे जस्ट सपोज ये स्टार फिश की आर्म है और यहाँ पे कुछ इसको कचरा लग गया है, अब इसको मूवमेंट करने में उसके हिंड्रेंस आ रहा है एंड वो ट्यूब फिट ब्लॉक हो रही है या वॉट एवर कंडीशन जो भी हुआ है, तो उसके पास ही कुछ पिंसर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको पेडिसिलरी बोलेंगे, एंड वहां से वो वाटर को फोर्सफुल्ली रिलीज करेगा। और इट इज जस्ट लाइक कि जैसे आप गार्डन में पाइप से वाटर करते हो, वाटरिंग करोगे, उस टाइम आप फोर्सफुल्ली वाटर से, अगर आपको देखते हो कहीं गमले वगैरह पॉट वगैरह पे मिट्टी अटैच रहती है तो आप वहां पे फोर्सफुल्ली वाटर को वहां पे फोर्सफुली उससे वाटर से उसको क्लीन करते हो। इस तरीके का फिनोमेना होता है। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है आपको यहाँ पे? पेडिसिलरी इंपॉर्टेंट है वर्ड। इट इज यूज्ड फॉर द सरफेस क्लियरेंस ऑफ echinodermata by of debris by opening and closing suddenly। ठीक है, जब उसको फील होगा, सेंसरी ऑर्गन्स डेवलप्ड बेटा, जब उसको फील होगा कि इस तरीके का कुछ एक्यूमुलेशन उसके बॉडी सरफेस पे हो रखा है, देन वो रिलीज करेगा और उससे वो क्लीनिंग कर लेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो पेडिसिलरी को यूज करेगा, फोर्सफुली वाटर वहां से इजेक्ट होगा एंड ऑल ऑफ सडन होगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होगा, जब रिक्वायरमेंट होगी, जब उसको क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होगी तभी ये ओपन होगा और वहां से वाटर रिलीज होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब स्ट्रक्चर को आप देखो फिर से ध्यान से एक इमेज में कि किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर शो कर रहा है। देखो मार्किंग देखना ध्यान से, ये सब क्या है?
ये सब ट्यूब फिट है। एक मिनट, ये ट्यूब फिट है, ये ट्यूब फिट है, ठीक है। एंड दिस वन इज पेडिसलरी, दिस वन पेडिसलरी, दिस वन, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सब क्या है? जब इसको रिक्वायरमेंट, इसको सेंस होगा कि इस एरिया में कोई डिपोजिशन हो रखा है मड वगैरह का, कुछ इसको अनवांटेड चीजों का वहां पे डिपोजिशन है जिसको इसको क्लीन करनी है अपने सर्फेसेस को, तब इन ओपनिंग से वाटर रिलीज होगा, ठीक, एंड उससे नियर बाय क्लीनिंग हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक, फिर आपको यहाँ पे स्पाइंस स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, ये बेसिकली ये स्पाइंस ही है। यहाँ पे ये वाला ट्यूब फिट होगा, ये दिस वन इज ट्यूब फिट। जो उभरे हुए दिख रहे हैं ना बेटा, दैट इज स्पाइंस, ये ट्यूब फिट होगा। एक मिनट रुको, मैं कलर चेंज, ये ट्यूब फिट होंगे एंड दिस इज स्पाइन, ये जो आपको लेबलिंग कर रखा है ना ये स्पाइंस है, ठीक है। तो पेडिसलरी क्लियर है, फॉर द क्लीनिंग पर्पज ऑफ एक्सटर्नल बॉडी सरफेस। एक ही इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है इसकी। नाउ बॉडी कैविटी की बात करें तो सिलोमेट है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, बट जो आपको डिट्रोस्टोमस डेवलपमेंट दिख रहा है उसकी वजह से यहाँ पे एक चेंजेस हैं। सीजोसील हमने कैविटी देखी थी पहले, यहाँ पे क्या है? एंट्रोसिलस सिलोम। अब समझना है इस चीज को, नई चीज एंटर हो रही है अगेन। ट्रू सिलोम है, लाइन बाय मीजोथीलियल सीलिएटेड मीजोथीलियम, मतलब मीजोथीलियम अगेन इंटरनल जो लेयर होती है बेटा, मीजो कैविटी की जो लेयर होगी उसको मीजोथीलियम बोलेंगे। इसी तरीके से ऑर्गन्स कवर करते हुए जो लेयर होती है उसको एंडोथीलियम बोलते हैं। बाहर की जो कवर होती है दैट इज एपिथीलियम या एपिडर्मिस हम बोल रहे हैं। तो इस तरीके से थीलियम वर्ड मीन्स लेयर, आउटर लाइनिंग, जो भी लाइनिंग, उस ऑर्गन की आउटर लाइनिंग, ठीक है, उस कैविटी की आउटर लाइनिंग, दैट इज थीलियम, ठीक। तो एंट्रोसेलस सिलोम, ये इंपॉर्टेंट न्यू पॉइंट है जो यहाँ पे ऐड हुआ है। सिलोम अराइजेस फ्रॉम मेसोडर्मल सैक originating from primitive gut and until they touch the body wall, contains a fluid with free amoebocyte cells, इसमें amoebocyte cells present होगी। coelomic fluid plays important role in food and gas transport। ये तो पॉइंट हमें ठीक है, ये पॉइंट हमें समझना है, क्लियर। अब इसको ध्यान से देखो, इमेज से हम समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रिमिटिव गट, प्रिमिटिव गट का फॉर्मेशन होगा पहले, उसके बाद मेसोडर्मल सैक्स इवेजिनेटिंग फ्रॉम प्रिमिटिव गट, ठीक है। एक तो यह है कि मेसोडर्मल लेयर अलग से बन जाए, गट से कुछ नहीं। अभी देखते हैं इनका कंपैरिजन, देखो इमेज को, इस इमेज को ध्यान से देखो। इसमें येलो वाला जो इंटरनल पोर्शन है, प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम में मेसोडर्मल लेयर की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेसोडर्मल इज डिफरेंट थिंग एंड स्टोमा का फॉर्मेशन इज डिफरेंट, और बोथ आर रिलेटेड टू गट, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल बीच में जा रही है दैट इज रिलेटेड टू बोथ सिस्टम, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अटेंटिव होकर समझना, दिस इज येलो पोर्शन इज गट लाइन, ठीक है। येलो पोर्शन इज गट लाइन इन बोथ केस। ड्यूटरोस्टोम में क्या हुआ? गट की कुछ सेल्स, अब ध्यान से सुनना, गट का कुछ पोर्शन, गट की लेयर का कुछ पोर्शन मीजोडर्म को फॉर्म कर रहा है, क्लियर। प्रोटोस्टोम में क्या है? गट अपना ओरिजिनेट है एंड मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में लेयर बन रही है, दैट इज मीजोडर्म, क्लियर। यहाँ पे क्या है? इवेजिनेट हो रही है, गट से इवेजिनेट हुई, क्लियर। इज इट क्लियर? ध्यान से देखो एकदम इमेज को, गट की लेयर से ही इवेजिनेट हो रहा है रेड वाला पोर्शन, और उसके बाद वो फिर से पूरा का पूरा मेसोडर्म लेयर को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अभी इतना ही समझ में आएगा, जब तक पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं पढ़ोगे ना बेटा तब तक ये चीजें नहीं क्लियर होंगी। बस मैं जिस तरीके से समझाने की कोशिश करी उतनी चीज समझो। यहाँ पे गट से मेसोडर्म लेयर का ओरिजिनेशन का कोई भी रिलेशन नहीं है, यहाँ गट की ही लेयर डिटैच हो रही है, उसी में से कुछ पोर्शन डिटैच हो रहा है और उसके बाद वो कंप्लीट लेयर को फॉर्म कर रहा है, क्लियर। तो इस टाइप का जो आपका डेवलपमेंट होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द
प्रिमिटिव टाइप को, इस टाइप को सीजोसील डेवलप, सीजोसिलोम कह रहे हैं और इसको एंट्रोसिलोम कह रहे हैं। ठीक है, एट द एंड देखो, एट द एंड जिस तरीके से आपको डेवलपमेंट देख रहा है, डेवलपमेंट लास्ट में एक ही जैसा है। ठीक है, एट द एंड जो फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे आप इस फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखो या सेकेंड स्ट्रक्चर को देखो, दोनों एक जैसे ही स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लेकिन इनका डेवलपमेंट प्रोसेस अलग अलग तरीके का है। तो वन इज सीजोसिलोम फॉर्मेशन या सीजोसिलिक डेवलपमेंट एंड सेकेंड वन इज एंट्रोसिलिक डेवलपमेंट। is clear? Is it clear? Coelom forms by an outpocketing of primitive gut and coelom forms by the splitting of the mesoderm layer. क्लियर है बेटा? तो अभी इससे पहले जो हम लोग फाइलम देख रहे थे वो सब क्या थे? सीजोसील कैविटी को फॉर्म कर रहे थे। यहाँ पे क्या है? एंट्रोसील कैविटी को फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? अब सिलोम है, सिलोमिक फ्लूइड होगा, कंटेन्स अ फ्लूइड विथ फ्री अमीबोसाइट सेल, जिसको बोल रहे हैं सेलेमोमाइट्स। तो सेल का नाम ध्यान में रखना, सिलोमोमाइट्स। सिलोम में प्रेजेंट सिलोमोसाइट्स, साइटा मीन्स होता है, साइटोलॉजी बताया हुआ है, साइटा मीन्स सेल, सिलोम में प्रेजेंट सेल, अमीबोसाइट सेल स्पेसिफिकली हो जाएगा, और कलेक्टिवली अगर हम बोलेंगे तो डिफरेंट टाइप की वहां पे सेल्स प्रेजेंट होंगी। सिलोम में प्रेजेंट है वो सेल्स एक्टिवली परफॉर्म करेंगी अलग अलग डिफरेंट फंक्शन, और उनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? सिलोमोसाइट्स। Coelomic fluid plays important role in food and gases transport. अब एक एक सिस्टम को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया था। सिस्टम में देखें तो फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑब्वियसली कंप्लीट है। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान होगा, माउथ ऑन वेंट्रल साइड, एनस ऑन डॉर्सल साइड। ये अगेन फिर से आपको एक एबनॉर्मल फीचर दिखेगा, इसका माउथ वेंट्रली प्रेजेंट होगा एंड एनस डॉर्सली, अपर साइड में एनस की ओपनिंग होगी। इन ब्रिटल स्टार्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। ठीक, मतलब दो ओपनिंग नहीं होगी, सिंगल ओपनिंग होगी। और अभी ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये टोटली ब्लाइंड सेक फॉलो कर रहा है या नहीं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन ओपनिंग इसको हम ब्लाइंड सेक में इंक्लूड कर देते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में बी स्ट्रेट और क्वाइल्ड। अब इस तरीके की जो इनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग आप एलिमेंट्री कैनाल ऐसे स्ट्रेट तो बना नहीं सकते, तो हमेशा एलिमेंट्री कैनाल वेरिएशंस को शो करेगी। जैसे कुकुम्बर की बात करें तो कुकुम्बर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, कुकुम्बर मीन्स खीरा ककड़ी जो खाते हैं ना बेटा, उस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल आपको कैसे दिख सकती है? स्ट्रेट दिख जाएगी। ठीक, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ शेप ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल। तो ये तीनों ही सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अगेन आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़े से यहाँ पे आप सारे स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत नहीं है, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मोस्टली बाय ट्यूब फिट या जो बॉडी के सरफेस है, जो वाटर एंटर आ रहा है, एंटर कर रहा है, उसके थ्रू ही यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा। बट एक्सेप्शन है कुछ, डर्मल ब्रैकियाई पैपुलाई ऑर्गन्स होते हैं एक, जो कि स्टार फिश में प्रेजेंट होते हैं, एंड along with this they can also respire by the tube fit. ब्रिटल स्टार, जेनाइटल बर्सी। अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये पूछा गया है, जेनाइटल बर्सा प्रेजेंट इन विच एनिमल? तो ब्रिटल स्टार डायरेक्ट आंसर है। डिफरेंट टाइप के हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, तो सारे स्ट्रक्चर से आप लोग को नहीं समझना है, बस आप नेम याद रखो। ठीक है, एंड सी अर्चिन में पेरीस्टोमियल गिल्स होते हैं। क्लियर? एंड देन सी कुकुम्बर में क्लोइकल ट्रीज होते हैं। अब पेरिस्टोमियम भी आपने पढ़ा है, क्लोइका मीन्स ओपनिंग, अगर दो ऑर्गन सिस्टम की ओपनिंग एक चैम्बर में हो रही है, एक चैम्बर में वो मिक्स हो रहे हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम
और ये दोनों ओपन हो रहे हैं एक चैम्बर में, तो इसको बोलते हैं क्लोएका। ठीक, और क्लोएका में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन रहता है बेटा यहाँ पे जो कि ट्री लाइक अपीयरेंस बनाता है और उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं क्लोएकल ट्रीज। इसका आपको बहुत डिटेल नहीं समझना है, सारे ऑर्गन्स को समझने में डेप्थ हो जाती है बहुत, तो जस्ट आप नेम याद रखोगे जिसमें जेनाइटल बर्से इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, एंड इट इज द फ्यूचर ऑफ ब्रिटल स्टार। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप एंड ग्रेटली रिड्यूस, यहाँ पे कोई आपको ब्लड नहीं दिखेगा, ठीक, लेकिन वो जो वेस्कुलर कैनाल है, जैसे शुरू में पृथ्वी ने बोला था वेस्कुलर सिस्टम इज रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जब हम ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ओवरऑल जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कॉमन नेम ध्यान में आता है दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन सर्कुलेटरी इज समथिंग सर्कुलेट विद दैट सिस्टम, तो उस सिस्टम से कुछ सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक, जो एलिमेंट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज हैं, जो उसमें मिनरल्स जा रहे हैं, वो सर्कुलेट हो रहे हैं। क्लियर, तो ओपन टाइप एंड ग्रेटली रिड्यूस कॉल्ड हीमल सिस्टम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीमल सिस्टम। ब्लड लैक रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ब्लड में कोई भी तुम्हें ना हीमोसाइनिन ना हीमोग्लोबिन इस तरीके के रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं दिखेंगे जो ऑक्सीजन को बाइंड करके फ्लो करने में हेल्प करेंगे। नो हार्ट, कोई भी हार्ट नहीं दिखेगा। नो पंपिंग वेसल्स, कोई भी पंपिंग वेसल्स नहीं है। ये सब अगेन आपको प्रिमिटिव सिलेंट्रेटा पोरीफेरा वाले एरा में ले जाएगा, बेसिकली सिलेंट्रेटा वाले एरा में। वेरी लिटिल रोल इन गैसेस ट्रांसपोर्ट, और जब आपको कोई वहां पे पिगमेंट ही नहीं है जो उसको बाइंड करके ऑक्सीजन को बाइंड करके उसकी सप्लाई दे सके, तो उससे क्या होगा बेटा, यहाँ पे कोई इसका बहुत अब उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में जा सकती है। इसमें हम आपको जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे ना फिजियोलॉजी में, तब हम आपको बताएंगे कि कुछ ऑक्सीजन कैरी होती है और कुछ ऑक्सीजन जो होती है वो डिसॉल्व फॉर्म में जा सकती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पे कैनाल प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं हीमल सिस्टम, कैनाल के प्रेजेंस की वजह से। लेकिन इसमें यहाँ पे कोई भी ब्लड नहीं है, कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, तो सभी कुछ वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है और इसका बहुत कम रोल है गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट जस्ट बिकॉज कोई ऐसा ऑर्गन सिस्टम नहीं है, कोई किडनी नहीं दिखेगा, कोई नेफ्रीडिया नहीं दिखेगा, लेकिन ऑब्वियसली लिविंग एनिमल है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चलेगी तो मेटाबॉलिक वेस्टेज रिलीज होंगे और वो मेटाबॉलिक वेस्टेज थ्रू वाटर ट्यूब फिट से रिमूव हो जाएंगे। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है यहाँ पे, सिंपल हो गया ये फिर से प्रिमिटिव टाइप का। एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट बट tube pit removes wastage, and what is that wastage? Aquatic है तो क्या होगा बेटा, अमोनोटेलिक, इट मीन्स एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। सुन रहे हो ना तुम लोग, क्लियर है? नर्वस सिस्टम डिफ्यूज, ठीक, डिसेंट्रलाइज। अब ब्रेन है ही नहीं तो सभी कुछ कैसा रहेगा, डिसेंट्रलाइज रहेगा। जो नर्व फाइबर्स होंगे वो आपस में डिफ्यूज रहेंगे। डिसेंट्रलाइज, नो ब्रेन, कोई ऐसा सेंट्रल कंट्रोल नहीं रहेगा, अपना लोकली कंट्रोल करेगी। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है रीजनरेशन का, अगर आप स्टार फिश को आपसे हार्म लगेगा या किसी भी एनिमल से उसको हार्म लगेगा तो वो जिस पोर्शन को स्टार फिश के जिस आर्म को पकड़ा हुआ है, एक बार मैं हार्म बोल रही हूँ मतलब उसको खतरा लगेगा, और फिर मैंने बोला आर्म मतलब उसकी आर्म को पकड़ा होगा। ठीक है, तो जिससे भी उसको लगेगा, जैसे जस्ट सपोज कि तुम्हारे हाथ को किसी ने पकड़ा और वो अब तुम्हें अटैक करने वाला है, ठीक, तो तुम चाहोगे कि भाई मेरा हाथ ले जा, लेकिन मैं, हाँ ठीक है, लेजर्ड में भी दिखता है रीजनरेशन का, उसके पूंछ के टेल के पोर्शन में दिखेगा, हाथ में नहीं दिखता कि लेजर्ड के हाथ काट दोगे तो फिर से हाथ आ जाएगा, ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, तो अब तुम चाहोगे कि अरे ये टाइगर ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है, चलो हाथ ही चला जाए बाकी मैं बच जाऊं, इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते, हम अपना हाथ नहीं छोड़ सकते। लेकिन स्टार फिश के पास रीजनरेशन की कैपेसिटी है, उसको उस पोर्शन ने सेंस कर लिया और उसने उस पोर्शन को रिलीज कर दिया, वो कट कर लेता है तुरंत अपने हाथ को, अपनी उस आर्म को उसने कट कर लिया।
ठीक है, एंड फिर देन अगेन रीजनरेट, वो उस पोर्शन को रीजनरेट भी कर सकता है। तो डिफ्यूज फिक्स रीग्रो समझ में नहीं आया बेटा पृथ्वी, क्या लिख रहा? फॉक्स रीग्रो इट्स लाइक नहीं नहीं नहीं, डिफ्यूज सीड्स डिसेंट्रलाइज नो ब्रेन। फॉक्स तो कॉर्डेटा में आ गया, कॉर्डेटा में रीजनरेशन नहीं, लेग का रीजनरेशन तो नहीं हो सकता बेटा। डिफ्यूज और होता होगा तो मुझे भी एक बार पढ़ना पड़ेगा, देख लूंगी मैं। डिफ्यूज डिसेंट्रलाइज नो ब्रेन इंक्लूड्स अ नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कॉर्ड। ठीक, एक नर्व रिंग है एंड रेडियल नर्व कॉर्ड है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, उससे रिलेटेड नर्व फाइबर्स होंगे, नर्व नेट का फॉर्मेशन होगा एंड एक लोकली कंट्रोल रहेगा। सिंपल सेंस ऑर्गन है। अब बहुत ज्यादा ऐसे सेंस ऑर्गन नहीं डेवलप है, आई नहीं प्रेजेंट है, अगेन आई स्पॉट में आ गए हम लोग। स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है बॉडी बैलेंसिंग के लिए एंड टेंटिकल्स प्रेजेंट है, टेक्टाइल टेंटिकल्स जो कि आपको वाटर की केमिकल एंड टेम्परेचर, वाटर में ये ग्रो कर रहे हैं ना, तो वाटर का, अब ये मैराइन में है तो मैराइन से तुम उठा के इनको फ्रेश वाटर में डाल दोगे तो ऐसा तो है ना कि ये सरवाइव कर जाएंगे। तो वाटर की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को, जैसे टेम्परेचर वगैरह हुआ, उसको ये सेंस कर सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, तो वेल डिफाइंड सेंस ऑर्गन नहीं दिख रहे हैं, फिर से एक रिड्यूस टाइप के सेंस ऑर्गन डेवलप हो गए यहाँ पे। स्टेटोसिस्ट है बैलेंसिंग के लिए, आई स्पॉट है, आई स्पॉट एक्चुअली मैंने पहले भी बताया है, आई स्पॉट विच कैन सेंस लाइट, लाइट को सेंसिटिविटी सेंस कर सकता है। ठीक, तो मूवमेंट में रोल प्ले करेगा बट दे कांट सी। इज इट क्लियर? और टेक्टाइल टेंटिकल्स मीन्स जो भी वाटर में जहाँ पे वो प्रेजेंट है तो उसके नेचर को वो सेंस कर ले। रिप्रोडक्शन मोस्टली डायोसियस, मेल एंड फीमेल आर अलाइक, नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, नो कॉपुलेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब कॉपुलेशन नहीं है तो फिर क्या होगा बेटा? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, मतलब फीमेल अपना फीमेल गैमेट को वाटर में ले कर दे एंड रिलीज कर दे, एंड मेल मेल गैमेट को रिलीज कर दे, एंड वाटर में ही दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाए एंड एग फर्टिलाइज एग डेवलप हो जाए, और उससे फिर लार्वा का फॉर्मेशन, देन एडल्ट का फॉर्मेशन। तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कोई टॉपिक इसमें जिसपे मेरे को डिटेल में बोलने की जरूरत है? आई थिंक नहीं है। मोस्टली डायोसियस, मेल एंड फीमेल आर एलाइक, एक जैसे देखने को दिखते हैं, इसलिए कोई भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है कि आप फीमेल स्टारफिश और मेल स्टारफिश को आप एक्सटर्नल फीचर से रिकॉग्नाइज करें। नो कॉपुलेशन, कोई कॉपुलेशन कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं दिखेंगे कि मेल कॉपुलेट करे फीमेल को, इस तरीके का कोई ऑर्गन नहीं दिखेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इट मीन्स लार्वा फॉर्मेशन होगा। नाउ जब लार्वा फॉर्मेशन है तो अगेन आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्या लार्वा होंगे। तो फ्री स्विमिंग लार्वा, बिपिनेरिया लार्वा स्टारफिश का लार्वा है, ओफियोप्लूटस ब्रिटल स्टार लार्वा, एकाइनोप्लूटस सी अर्चिन लार्वा, auricularia sea cucumber larva, and the important point is larva have bilateral symmetry. Is it clear? ठीक है बेटा, एडल्ट स्ट्रक्चर स्टारफिश का दिख रहा है, लार्वा का आपको बायलैटरल सिमेट्री दिख रही है, सिर्फ सेंटर एक्सिस से एक एक्सिस ऐसी दिख रही है जहां से आप उसको कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। ठीक, ciliated bilateral symmetrical larva undergoes in metamorphosis to change into radial symmetrical adult। metamorphosis क्या होती है? जो चेंज लार्वा के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से वो चेंज करके फाइनली एक एडल्ट फॉर्म को रिटेन करें। तो जो बीच में सारे चेंजेस ऑफ लार्वल स्टेज आते हैं, दैट इज कलेक्टिवली नोन एज मेटामॉर्फोसिस। Echinodermata possess the remarkable power of regeneration. All echinodermata are slow moving animals. अभी हमने देखा था कि मोलस्का में, या मोलस्का में तो चलो ऑक्टोपस वगैरह फास्ट चल सकते हैं, बाकी तुम्हारा जैसे ऑर्थ्रोपोडा आ गया तो वो फास्ट मूविंग थे, रनिंग एनिमल्स थे, लेकिन फिर यहाँ पे क्या है? स्लो मूविंग एनिमल्स है। पैरासिटिक एंड कोलोनियल फॉर्म इज अननोन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कोई भी एकाइनोडर्मेटा आपको पैरासिटिक नहीं मिलेगा, मतलब होस्ट बॉडी पे ग्रो करने वाला एकाइनोडर्मेटा नहीं है।
नोन नहीं है, हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे स्पीसीज के बारे में हम लोग को पता ही नहीं है, तो अननोन है अभी तक। कॉलोनियल कॉलोनी में रहता हुआ भी कोई एकोइनोडर्मेटा नोन नहीं है। फिनोमेना ऑफ ऑटोटॉमी एंड रीजनरेशन और ऑफन वेल मार्क। ऑटोटॉमी वही जो मैंने बोला कि स्टारफिश की आर्म को कट कर दे, स्टारफिश छोड़ दे और फिर वो पूरा रीजनरेट कर दे, दैट इज ऑटोटॉमी and regeneration. In starfish, when it injures, the animal readily break off its own arm. The process is called autotomy. It serves as a mean of protection. ठीक है, जो डिटैच किया उसने दैट इज ऑटोटॉमी एंड जो डेवलप किया दैट इज रीजनरेशन। इज इट क्लियर बेटा, या बताऊं एक बार और? ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन छोटा सा है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कवर करा देते हैं आपको। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ बॉडी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डॉर्सल वेंट्रल लोकेशन है और जिस तरीके से सिस्टम है उस पर डिपेंडेंट रहता है बेटा। 5 क्लासेस हैं। फर्स्ट वन इज एस्ट्रोइडिया, जिसको स्टारफिश रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रोइडिया डायरेक्ट क्लास का नेम पूछ लिया जाता है। इसके एनिमल्स स्टार लाइक अपीयरेंस को शो करेंगे। आर्म्स और नॉट शार्पली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम सेंट्रल डिस्क, एग्जाम्पल एस्टेरियस या स्टारफिश। स्टारफिश का ही साइंटिफिक नेम है एस्टेरियस। ठीक, सेकेंड वन इज ओफ्यूरिडिया। ओफ्यूरिडिया अगेन स्टार लाइक है लेकिन आर्म्स मार्क्ड है, मतलब लॉन्ग आर्म्स जैसे आपको ब्रिटल स्टार पे दिख रहा था। ठीक है, ब्रिटल स्टार्स अगेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ओफ्यूथ्रिक्स भी एक ब्रिटल स्टार है, ओफ्यूरा भी एक ब्रिटल स्टार है, एस्ट्रोपेक्टियम बास्केट स्टार है। इसका हम इमेज भेज देंगे तुम लोग को। ब्रिटल स्टार को भी देख लो, उससे तुम्हें समझ में आएगा कि स्टार फिश और ब्रिटल स्टार में क्या डिफरेंस है। देखो दिस इज ब्रिटल स्टार, तो आपको आर्म एकदम प्रोमिनेंट दिख रही है इसमें निकली हुई। ठीक है, स्टार फिश कैसे है, इस तरीके से स्टार फिश होता है, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर। क्लियर बेटा, तो दोनों में डिफरेंस समझना। और शेप पे डिफाइन है, क्लास के पैरामीटर ही है शेप पे। देन इकाइनोइडिया, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान में रखना क्योंकि इसी से टर्म इकाइनोडर्मेटा आ रहा है। ठीक, तो इकाइनोइडिया ग्लोबुलर डिस्क लाइक बॉडी, नो आर्म्स है। ठीक, सी अर्चिन इकाइनस जिसको डिस्कवर किया गया था एंड उसकी बेसिस पे ही इकाइनोडर्मेटा का नेम हुआ था। नो आर्म्स, बाइटिंग एंड च्यूइंग अपरेटस, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। बाइटिंग एंड च्यूइंग अपरेटस दैट इज एरिस्टोटल लैंटर्न, इसको इस अपरेटस को बोलते हैं एरिस्टोटल लैंटर्न। दैट ये नाम जस्टिफाई किया गया था, मतलब दिया गया था, जो साइंटिस्ट जो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं उनके नेम पे ही इस नेम को दिया गया था, तो एरिस्टोटल लैंटर्न प्रेजेंट। इकाइनस इंपॉर्टेंट है सब, इससे इसमें आप इकाइनस को कर लोगे डबल स्टार। ठीक, इकाइनस सी अर्चिन कॉमन नेम एंड क्लाइपेस्टर केक अर्चिन एंड देन एकाइनर्किसनस सैंड डॉलर, इनकी इमेज हम सेंड कर देंगे, इसको आप देख ही रहे हो। छोटे छोटे फीचर्स हैं बेटा, क्लासिफिकेशन कोई ऐसे डिफ नहीं है, ये सी अर्चिन है। देन आपको होलोथुरिडिया, इसमें आपको लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी दिख रही है, नो आर्म्स एंड स्पाइन्स अब्सेंट, जो स्टार्टिंग में दिया था स्पाइन एनिमल्स। अब यहाँ पे आप समझो बेटा कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस रहते ही हमेशा। तो सी कुकुम्बर एक ऐसा डायरेक्ट एग्जांपल पूछा जाता है, ऐसा इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्किन स्पाइनी स्किन रिप्रेजेंट नहीं प्रेजेंट होती है, दैट इज सी कुकुम्बर या कुकुमेरिया। साइंटिफिक नेम भी दे सकता है, जनरल नेम भी पूछ सकता है। होलोथ्यूरिया जनरल नेम दोनों के ही सी कुकुम्बर है। क्लियर, तो दोनों नेम याद रखोगे, कुकुमेरिया एंड होलोथ्यूरिया। और प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम हो बेटा, यहाँ पे तो आपको भर भर के एग्जांपल्स याद रखने हैं, खूब अच्छे से उसको टाइम टू टाइम रिपीट करने हैं। अभी आपके 12th के सीनियर्स ने इन एग्जाम्स को दिया, एक कंप्लीट टेस्ट उन्होंने दिया, अच्छा परफॉर्म भी किया है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ रिवीजन टेंडेंसी उन्होंने कई बार ये नेम्स रिवाइज किए हैं। आप इन सब चीजों से वरी नहीं होगे, इनको रिवाइज करोगे सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि मैम ये तो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, तो रेडियल सिमेट्री को तो नहीं शो करेगा। नहीं, रेडियल सिमेट्री ये इस तरीके से शो करेगा बेटा कि ये इसका
एंटीरियर पोर्शन हो जाएगा और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन हो जाएगा। तो जब आप अपर से इसको कट करोगे तो ये इस तरीके की ही सिमेट्री को शो करेगा। क्लियर? क्वेश्चन एराइज होना चाहिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमने ही बता दिया, सुन लो बस। लास्ट वन इज क्रेनेडिया। क्रेनेडिया मीन्स ब्रांच आर्म, बॉडी फिक्स्ड बाय सिराई, स्पाइन एब्सेंट। अगेन स्पाइन एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, एंड एक सेरी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखेगा जो कि इसको अपीयरेंस देता है, एक्सटर्नली एक अपीयरेंस देगा, फेदर लाइक, जैसे आपको हम सी लिली दिखाएं तो उस तरीके के उभार दिखेंगे। अब ये आपको एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है? ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है ना कि कोई प्लांट है, तो एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, साइकस की लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट दिस इज एक्चुअली सिराई। ये उभरे हुए स्ट्रक्चर, ये जो निकले हुए स्ट्रक्चर है, दैट इज सिरे। ठीक है बेटा, तो सिराई प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन्स एब्सेंट हैं, एंड एग्जांपल इसका इंपॉर्टेंट है सी लिली बेटा। एंटीडोन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंटीडोन के नेम से, एंटीडोन। क्लियर है? आई नो कि आज इन्फॉर्मेशन बहुत अलग टाइप की चली गई, डाइवर्ट हो गए हम लोग जो एक ट्रैक चल रहा था उससे, बट दिस इज इम्पोर्टेंट बेटा, पढ़ना है आपको और ध्यान में रखना है। तो इसको आप फटाफट से रिवाइज कर लोगे तो आज आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। एग्जाम्पल्स तो आप टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे, आपको वो बार बार रिकॉल करके वो प्रिपेयर हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए वरी नहीं होना है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है? स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है? स्पेसिफिक कैरेक्टर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, स्पेसिफिक कैरेक्टर स्पाइनी स्किन है, स्पाइनी स्किन कहाँ नहीं प्रेजेंट है वो भी स्पेसिफिक कैरेक्टर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड नहीं है तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सकता है, जब ऑक्सीजन कैरी करने वाले पिगमेंट नहीं है तो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में रोल नहीं प्ले कर रहा होगा। इस तरीके के जो पॉइंट्स आए ना बेटा, दैट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उनको एक बार आप रिकॉल कर लो। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन करो, क्वेरी करो, रिजॉल्व करो। ठीक है, एंड कर रहे हैं हम लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, एंड फटाफट रिवाइज कर लोगे और छोटा सा एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको भी पढ़ लो। हेलो, कोई तो रिप्लाई करो, सो गए क्या सब? बेटा क्लियर हुआ सबको? एक बार रिवाइज जरूर करना आज इसको, मुझे थोड़ा फॉलो करो, मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देती हूँ बेटा उसको सुना करो। एकाइनोडर्मेटा आपको आज रिवाइज करना ही होगा, अदरवाइज ये कल तक आप भूल जाओगे। चाहो तो आजमा के देख लेना। चलो बाय बाय, ठीक।